चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट ए एक वेक्टर गिवन है, बी भी गिवन वेक्टर है, एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट सी वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ द वेक्टर सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर जो है वो ए और बी के प्लेन में है और बी के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, सी वेक्टर को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं लैम्डा टाइम्स किसके प्लेन में है, ए और बी के प्लेन में है, तो ए और बी के तो प्लेन में मान लिया, और सॉरी हाँ, और बी के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कुछ वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर, है ना। ए और बी के तो प्लेन में और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ए डॉट सी जो है वो 5 गिवन है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो यहां से सबसे पहले अपन ने क्या किया कि ए डॉट सी को यूज करके क्या कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया ए डॉट सी को यूज करके। तो सबसे पहले तो सी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स इसको क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो कितना आएगा 1 3 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी हाँ, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर माइनस 1 3 के बाद में कितना बच जाएगा बी वेक्टर इंटू ए डॉट बी, ऐसा आ जाएगा इसको ओपन करने से। तो सी वेक्टर यहां से कितना आ गया, अच्छा लैम्डा फाइंड करना है तो फिर डायरेक्ट ए से डॉट ही करवा देते हैं, है ना। वैसे इन वैल्यूज को लिख भी सकते हैं, तो सी वेक्टर कितना आ जाएगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 9 + 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 11, तो 11 ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कितना आ जाएगा 3 + 2 5 5 - 3 2, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, ऐसा आ गया, है ना। तो 11 ए वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा सी डॉट ए ये कितना दे रखा है लैम्डा टाइम्स 11 ए डॉट ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ऐसा लिख दूं भाई, सी से डॉट करवा दिया, और वो कितना दे रखा है 5, और इधर से लैम्डा 11 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 11 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कितना है 9 + 1 10 + 4 14, माइनस इधर से कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी अभी अभी लिखा था हमने 2, ठीक है। तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा जो है वो 5/11 × 14 - 4, अच्छा 14 × 11 कितना हो जाएगा 154 माइनस 4 कितना हो जाएगा 150, तो ये 5/150 5/150 मतलब 1/30 आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारे पास में, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सी वेक्टर हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/30 इंटू 11 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, ऐसा बन जाएगा 11 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर 1/30। तो एक तो तरीका ये है कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लें हम, बट उसमें मेहनत बहुत हो जाएगी 11 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट हम कैलकुलेट ही कर लें 11 ए वेक्टर तो 11 आई कैप और इधर से -2b मतलब 6 आई कैप। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम कि ए वेक्टर को जो है वो आई कैप + 2 जे कैप + 3 के कैप पुट कर दें, और बी वेक्टर को हम 3 आई कैप + 2 जे कैप + जे कैप - के कैप पुट कर दे, तो वहां से सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चेक कर लो, तो दिस डॉट दिस, है ना, तो वहां से 121 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 11 × 2 × 2 ए डॉट बी, और वहां से उसका रूट ओवर निकाल करके चेक करें। बेटर है कि ऐसे कर लेते हैं, तो ये इधर से कितना आ जाएगा 11 और -6 मतलब 5 आई कैप, 11 × 2 22 22 - 2 20, तो +20 जे कैप। इधर से कितना आएगा 11 × 3 33 33 -2 मतलब 35, तो +35 के कैप। तो यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/6 ऑफ आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हमारा सी वेक्टर आ गया। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ जाएगा 1/6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये कितना आ जाएगा 1 + 16 +
49, तो 50, 60, 66 अपॉन 36 का रूट ओवर, मतलब ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा नीचे 6, तो रूट ओवर 11/6। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।